नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा समाजवादी यथार्थवाद नामक साहित्यिक विधा के जनक मैक्सिम गोर्की के बारे में। रूस के जाने माने लेखक व राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। विश्व साहित्य में शुमार उनकी अप्रतिम कृतियों को अब भी खूब पसंद किया जाता है। बीते 16 मार्च को उनकी 157वीं जयंती थी। असमर्थ युग के इस सबसे समर्थ व युग द्रष्टा लेखक ने अपनी कहानी द बिलियनेयर की शुरुआत कुछ इस तरह से की है। इससे प्रथम यदि आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा सा परिचय बता दूं, तो इनका असल नाम जो था मैक्सिम गोर्की का, वो अलेक्सी मैक्सिमोविच पेस्कोव था। यदि इनकी जन्म की बात करें तो 16 मार्च सन 1868 ईस्वी को हुआ था और इनकी मशहूर कृतियाँ मकार चुद्रा, बुढ़िया इजेरगिल, फोया गोरदेव, सूरी के बच्चे, बर्बर, तह में, अमेरिका में, शत्रु, माँ। तो चलिए इन्हीं कृतियों के साथ इनके बारे में द बिलियनेयर की जो इन्होंने कहानी लिखी थी इसके बारे में आगे बात करते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि अमीर लोग भी आखिरकार आम नश्वर मनुष्य ही होते होंगे। मुझे हमेशा लगता रहा कि उनमें से हर किसी के पास कम से कम 3 पेट और 150 दांत तो होंगे ही। मुझे यकीन था कि हर करोड़पति सुबह 6 बजे से आधी रात तक खाना खाता रहता होगा। यह भी कि वह सबसे महंगे व्यंजन भकुसता होगा। शाम तक उसके जबरे इतने थक जाते होंगे कि वह अपने निगरों नौकरों को आदेश देता होगा कि वे उसके लिए खाना चबाएं ताकि वह आसानी से उसे निगल सके। आखिरकार जब वह बुरी तरह थक चुका होगा, पसीने से नहाया होगा, उसके नौकर उसे बिस्तर तक लाद कर ले जाते होंगे और अगली सुबह वह 6 बजे जागता होगा अपनी श्रम साध्य दिनचर्या को दोबारा शुरू करने को। लेकिन इतनी जबरदस्त मेहनत के बावजूद वह अपनी दौलत पर मिलने वाले ब्याज का आधा भी खर्च नहीं कर पाता होगा। निश्चित ही यह एक मुश्किल जीवन होता होगा, पर किया भी क्या जा सकता है। करोड़पति होने का फायदा ही क्या अगर आप और लोगों से ज्यादा खाना न खा सके। मुझे लगता था कि उसके अंतर वस्त्र बेहतरीन कसीदाकारी से बने होते होंगे। उसके जूतों के तलवों पर सोने की कीलें ठुकी होती होंगी और हैट की जगह वह हीरों से बनी कोई टोपी पहनता होगा। उसकी जैकेट सबसे महंगी मखमल की बनी होती होगी। वह कम से कम 50 मीटर लंबी होती होगी और उस पर सोने के कम से कम 300 बटन तो लगे ही होते होंगे। छुट्टियों में वह एक के ऊपर एक 8 जैकेट और 6 पतलूने पहनता होगा। यह सच है कि ऐसा करना अटपटा होने के साथ साथ असुविधापूर्ण भी होता होगा। लेकिन एक करोड़पति जो इतना रईस हो, बाकी लोगों जैसे कपड़े कैसे पहन सकता है। करोड़पति की जेबें एक विशाल गड्ढे जैसी होती होंगी जिनमें वह समूचा चर्च, संसद की इमारत और अन्य छोटी मोटी जरूरतों को रख सकता होगा। अटपटी बात यह है कि इस सब के बावजूद मैं इस बात की कल्पना नहीं कर पाया कि इस दैत्य का सिर कैसा होता होगा। मुझे लगा कि वह सिर मांसपेशियों और हड्डियों का ऐसा पिंड होता होगा जिसे फकत हर एक चीज से सोना चूस लेने की इच्छा से प्रेरणा मिलती होगी। लबोलुआब यह कि करोड़पति की मेरी छवि एक हद तक अस्पष्ट थी। संक्षेप में यूं कहूं तो सबसे पहले मुझे 2 लंबी लचीली बाहें नजर आती थी। उन्होंने ग्लोब को अपनी लपेट में ले रखा था और उसे अपनी मुंह की भूखी गुफा के पास खींच रखा था जो हमारी धरती को चूसता चबाता जा रहा था। उसकी लालच भरी लात उसके ऊपर टपक रही थी जैसे कि वह तंदूर में सिका कोई स्वादिष्ट आलू हो।
परंतु आप मेरे आश्चर्य की कल्पना कर सकते हैं जब इन सब के विपरीत एक करोड़पति से मिलने पर मैंने उसे निहायत ही आम इंसान पाया। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो जो कि था मैक्सिम गोर्की के ऊपर। यदि अंत में इनके देहावसान की बात करें तो 18 जून सन 1936 ईस्वी को ये हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतावें। अपना फीडबैक, सजेशंस, वीडियो के प्रति राय, आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन ज़रूर करें। फिलहाल आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।